विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली दोस्तों। और याद रहे, आपका पीटीटी का जो एग्जाम है, आपका 15 जून को आपका पीटीटी का एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रहे, आज के क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम में 15 जून को आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं पीटीटी एग्जाम में पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपने सपने को सच करना, तो आज की इस क्लास को पूरी देख लेना। और आज की जो हमारी क्लास है, प्रथम नंबर की क्लास है। क्या है? पीटीटी की हमारी प्रथम क्लास है। आज से हमारी नियमित क्लास चलेगी। क्लास कब चलेगी? तो सुबह को हमारी क्लास चलेगी। कब चलेगी? सुबह को 6:30 हमारी क्लास नियमित चलेगी। आप सभी विद्यार्थी अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। याद रहे, आज की क्लास आपको पूरी देखना। आज जो मैं प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, हुबहू छपने को मिलने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? अजरक प्रिंट का संबंध है किस जिले से? आपके जयपुर है, उदयपुर है, बालोतरा या आपके जोधपुर है। दोस्तों बात करें, ये प्रश्न आपके कल आपके बीएसटीसी में आया था भाई। क्या आया था? बीएसटीसी का जो आपका 1 जून को जो पेपर हुआ ना, यह प्रश्न आपके बीएसटीसी में आया था भाई। ठीक है, अजरक प्रिंट का संबंध आपसे पूछा। अजरक प्रिंट का संबंध है बालोतरा से। क्या है? बालोतरा से। लेकिन पुराने जीके के अनुसार हमारा बाड़मेर में था। क्या है? बाड़मेर में। यानी कि 33 जब जिले थे तब बाड़मेर था। नवी जीके के अनुसार यहाँ पर बीएसटीसी में क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको दोनों कंडीशन याद करनी, आपको बाड़मेर भी याद होना चाहिए और बालोतरा भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र देवी जिसके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं पीटीटी परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे, यह क्लास को पूरी देख लेना। आज की क्लास पूरी देख लो, यहीं से आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू प्रश्न आने वाले। चलेगा, प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के एकमात्र देवी जिसके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता या आपका शिला देवी? बिल्कुल सही बता रहे। सभी का आंसर है शीतला माता को लिख दो। किसे लिख दो? शीतला माता को लिख दो। ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान के गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? आपके जयपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से आंसर देगा कि राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। सभी विद्यार्थी कमेंट आना चाहिए। और भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो भगवती ऑनलाइन क्लासेस को एक बार जरूर से सब्सक्राइब लीजिएगा। यहाँ से आपको पीटीटी की नियमित रूप से तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल से बता रहे, जयपुर बता रहे। क्या बता रहे? जयपुर बता रहे। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुक्मणी हरण करते के रचयिता कौन है दोस्तों? रुक्मणी हरण करते के रचयिता कौन दोस्तों? सयाजी झूला, माधव दास, ईश्वर दास भारत या आशानंद भारत दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद रहे, आज जो मैं आपको एक प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू छपने वाले। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार रट्टा मार लेना। चलो भाई, बिल्कुल सयाजी झूला बता रहे। आपका जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, प्रश्न क्या पूछ रहा? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है आपकी ढूंढारी बोली, मारवाड़ी, मेवाती या आपके मालवी? चलो जल्दी से आंसर दो। बात की जा रही जनसंख्या की, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारी सर्वाधिक बड़ी बोली रहेगी आपकी ढूंढारी बोली। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित? आपके चूरू में, आपके जयपुर है, गंगानगर है या आपके हनुमानगढ़ में? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लिखा लीजिएगा दोस्तों। और साथ में याद रहे, आज की जो क्लास करवा रहा हूँ
इस क्लास को पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज की क्लास को आपको पूरी में से पूरी देखनी है। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि गंगानगर को लॉक दो, किसे लॉक दो? गंगानगर को लॉक दो। ऑप्शन यहाँ पे जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, चक्री नृत्य कौन से जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य? दोस्तों क्या पूछा? चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य? दोस्तों आपके भील जनजाति, डामोर जनजाति, कंजर जनजाति या आपके सांसे जनजाति। दोस्तों आपसे एक तो पूछा जाता है चक्री, क्या पूछा जाता है? चक्री पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है फूंदी, क्या है? चक्री और फूंदी दोनों के दोनों जो नृत्य है ना, ये आपके कंजर जनजाति के। किस जनजाति के हैं? कंजर जनजाति के। दोस्तों जो विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे ना, सी बताने वालों का सही है। अगर आप भी सी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नुपुर है, नुपुर कहाँ पर पहना जाता? नुपुर एक प्रकार से आपके महिला का आभूषण है, और ये नुपुर पर एक प्रकार का आभूषण है ना, ये महिला के द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है? और क्या हाथ में या बाजू में, नाक में, कमर में या आपके पैर में? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, तो अगले में जो क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी ये क्लास नंबर है, प्रथम नंबर की क्लास है, ठीक है ना। आज की क्लास है प्रथम, और आज से नियमित आप क्लास मिलेगी। इस क्लास को पूरी देखने के बाद आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाना, वहां पर आपको अगले और वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो बिल्कुल पैर बता रहे, क्या बता रहे? पैर बता रहे कि गुरुजी नुपुर एक प्रकार का आभूषण जो आपकी महिला के पैर में धारण किया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही रहेगा भाई। हाँ डी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है हाथी महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपके बीकानेर है, जयपुर है, भरतपुर है या आपके कोटा में? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों बिल्कुल शानदार प्रश्न है। बात की जा रही है हाथी महोत्सव है, हाथी महोत्सव आपके जयपुर में मनाते हैं। तो भाई कहाँ पर मनाते? हाथी महोत्सव आपके जयपुर में मनाते हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्णकाल माना जाता है? किसका शासनकाल है मेवाड़ से लेकर स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या महाराणा जगत सिंह? चलो जल्दी जल्दी से आंसर देगा। और आपके जितने भी साथी पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर देना, सभी विद्यार्थियों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना। दोस्तों बस इतना सा काम आपको कर देना है। बिल्कुल से बता रहे महाराणा जगत सिंह बता रहे, क्या बता रहे? महाराणा जगत सिंह को लॉक दो। यहाँ पर ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना पीटीटी एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का एक बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। इस ई बुक को पढ़कर आप अच्छे से अपना सिलेक्शन लेने से ले सकते हो। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं गुरुजी मुझे पीटीटी में अपना पहले बार में सिलेक्शन लेना, मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 5000 प्रश्नों का ई बुक एक बार पढ़ लो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% यहाँ पर गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लेगा ना, उसके 100% गारंटी है। याद रहे बीएसटीसी वालों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का बुक बनाया था, और जब कल पेपर हुआ था ना, जब विद्यार्थी कॉल और मैसेज इतने आए कि गुरुजी आपने जो 5000 प्रश्नों का बुक बनाया ना, पूरा पेपर उसी में से है। जब बच्चों का इतना कॉल और मैसेज आते ना, तब मुझे भी ऐसे प्राउड फील होता है कि जहाँ जो चीज हमने उनको उपलब्ध कराई वहां से उनका पेपर बना। अगर आप भी चाहते हैं पीटीटी में अपना सिलेक्शन लेना, ये 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए एक श्रृंखला तैयार कर दिया, इसे आप एक बार अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता, ठीक है ना। गुरुजी आप ये बता दो मुझे 5000 प्रश्न चाहिए, ये कहां पर मिलेंगे? तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस जो 5000 प्रश्न की ई बुक है ना, इसका आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? मात्र और मात्र इसका चार्ज है 99 रुपए का। कितना? 99 रुपए का, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, 99। बिल्कुल आसानी से इसे परचेज कर सकते हो। कि मिलेगी कहां पर? तो नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर लिखिएगा 6367256234
6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। क्या करोगे? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करोगे और आप मुझे इसी नंबर पे क्या कर दोगे, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे। जैसे ही भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा भाई। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको हाथों हाथ व्हाट्सएप में मिल जाएगा। और याद रहे, जिस प्रकार हमने BSTC में सिलेक्शन दिलाया उसी प्रकार मैं आपको PTT वालों को सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस ईबुक को पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इंतजार मत कीजिएगा। सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए, आपका लिस्ट में नाम होगा। जब PTT एग्जाम पास हो जाओगे तो आपके मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी। तो याद है, ये ईबुक एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इतनी बात मेरी ध्यान से सुन लोगे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपके सामने, शेखावाटी में गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर है, शादी के अवसर पर है, मांगलिक अवसर पर है, या आपके नवरात्रि के समय पर? तो दोस्तों याद रहे, आपका गिद्ध नृत्य कहाँ का? शेखावाटी का है। अब ये आपके कब किया जाता था? आपके होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है? आपके होली के अवसर पे किया जाता है। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना? सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों क्या पूछा? सुशिर वाद्य यंत्र है, नहीं है। मजक आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, सितारा आपका सुशिर वाद्य यंत्र। सितारा और सतारा दोनों अलग अलग होते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा ना। सितारा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, लेकिन आपका चंग है ना, चंग, ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है मेरे प्यारे लाडलो। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सी बता रहे हो ना? सही बता दिया, सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार BSTC में तेल का मचाया था उसी प्रकार अपने को PTT में तेल का मचाना है। लेकिन याद रहे, आपका विश्वास और मेरा जो ईबुक आपके लिए तैयार किया ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जब BSTC वालों को मैंने ईबुक पर दिया था और BSTC वालों को जब एग्जाम होने के बाद इतने कॉल और मैसेज आए कि कह नहीं सकता मैं, क्योंकि आपने जो ईबुक दिया ना उससे पूरा पेपर बन चुका। तो मैं आपका भी इसी तरह से सिलेक्शन देखना चाहता हूँ मेरे लाडलो। ये ईबुक एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, चलेगा। प्रश्न पे ध्यान दो, राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है? राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है? आपके जयपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, या आपके बूंदी में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है और यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करे कि रोज आप जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? आप जयपुर को लिख दो। ऑप्शन ए बता रहे हो ना? ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके शाहपुरा, रेण है, सिंहतल है, या आपके खेड़ापे में? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया ना वो क्लास को भाई लाइक कर दो। एक मोटिवेशन मेरे को भी मिलना चाहिए, लाइक आपकी तरफ से होना चाहिए भाई, और प्यारा सा कमेंट भी आना चाहिए। एक लाइक और प्यारा सा कमेंट मैं आपसे मांग रहा हूँ, इसके कोई आपको पैसे नहीं लग रहे। आप एक लाइक करिएगा और कॉमेंट आपको अवश्य करना है भाई, चलेगा। बिल्कुल शाहपुरा बता रहे। और शाहपुरा की बात करें थे, कहाँ पर है? शाहपुरा आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। कहाँ पर आता है? शाहपुरा आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना? बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, आई माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा कहते, बडेर कहते, सिकरा कहते, या आपके डूंगरी कहते? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आई माता का जो मंदिर है, सबसे पहले तो आपको याद होगा आई माता का मंदिर कहाँ पर? बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। और कहते हैं आई माता के मंदिर में जो दीपक जलता उसे क्या केसर टपकती भाई? क्या करती? आई माता के मंदिर में जो दीपक चलता रहता ना उसे क्या होता? केसर टपकता। और आई माता के जो मंदिर होते उसे बडेर कहते भाई। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? बडेर के नाम से जानते। ठीक है, आपका ऑप्शन जो बे बता रहे ना, ऑप्शन बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपके कहाँ पर है? कांकरोली में भाई। कहाँ पर है? कांकरोली। और कांकरोली आपके राजसमंद में मेरे प्यारे लाडलो। कहाँ पर है? कांकरोली आपके राजसमंद में। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला दोस्तों याद रहे, PTT एग्जाम की अगर आप तैयारी करे हो तो इस पेपर को आप यानी कि क्वेश्चन को आज पूरे देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाली, चलेगा। प्रश्न में ध्यान दो, व्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? व्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, या आपके करौली? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है मेरे लाडलो। तो बिल्कुल सही बता रहे कि रजे भरतपुर में हमारे ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। आपका ऑप्शन आप तो बी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन बी को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहले बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है?
प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे कि शिशु के पहले या तीसरे वर्ष से सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? चूड़ाक्रम कहते, झड़ूला कहते, मुंडन कहते, यानी कि इसे सभी कहते गुरुजी। क्या कहते? इसे सारे नामों से जानते। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डे बता रहे हो ना, बिल्कुल सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी जनजाति घर कू या टापरा कहलाते हैं? बताएंगे कौन सी जनजाति के घर कू या टापरा के नाम से जानते? आपके भील जनजाति, मीणा जनजाति, डामोर जनजाति या आपके ग्रासिया जनजाति? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे। कौन सी जनजाति के घर टापरा या कू के नाम से जानते? तो आपके भील जनजाति ना, भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता? कू या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कू या टापरा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। ऑप्शन यहाँ पे जो ए बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी ए बता रहे सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन है, सबसे लोकप्रिय फल किसका होता है भाई? जल्दी जल्दी से बताओ, सबसे लोकप्रिय फल किसका होता है? बाबू जी के फल है, तेजा जी के फल है, डूंग जी, जवाहर जी या आपके देवेंद्र जी के? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। क्लास में अभी भी लाइक नहीं भाई, और एक बार लाइक करो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की प्रथम क्लास है, आज से आपकी नियमित क्लासेस चल रही भाई, ठीक है? पीटीटी की आपकी नियमित क्लासेस चलेगी, यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी भाई। चलो बाबू जी के फट बता रहे, क्या बता रहे? बाबू जी के फट बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है, क्या है? निम्न में से कान का आभूषण नहीं है, जमेला, बाली, रखन है या आपका जेला? क्यों जी? एक प्रकार का जो आपका रखन जो आभूषण है, रखन क्या है? रखन। ये रखन आपके कहाँ का है? तो गुरु जी रखन हमारे दांत का आभूषण है। कहाँ का है? दांत का आभूषण है, कान का नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा दोस्तों? माता कुंडलिनी का मेला, पुष्कर मेला, बनेश्वर का मेला या केसरिया जी का मेला? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट कर देना। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे, पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला है ना, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? आपके अजमेर में लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बे बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, लोक देवता बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जल्दी जल्दी आंसर दो। लोक देवता बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ददरेवा, कोल्लूमंड है, खन्नाल है या आपके बरसर में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न है, क्लास पूरी में से पूरी देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है भाई। चलो, लोक देवता बाबू जी के यहाँ पर बात की जा रही है, और बाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ यही आपको बताना है। हाँ, सबका आंसर कोल्लूमंड में। कहाँ पे हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर। अगर आप भी बता रहे हो सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है या आपका कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, नमदे बनाने के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गुरु जी नमदे हमारे टोंक जिले में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? हमारे टोंक में बनाए जाते हैं भाई। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टोंक बता रहे ना, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगर आपने ए बताया तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा आभूषण है स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? निम्न में से कौन सा आभूषण है स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? आपका झुमका, बाजूबंद, बोरला या आपका सटका? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर देखिएगा दोस्तों। बात करेंगे झुमका। झुमका आपके कान का आभूषण है। कहाँ का है? कान का है। बाजूबंद, बाजूबंद अपने हाथ की कलाई का आभूषण है। कहाँ का है? हाथ की कलाई में धारण किया जाता है। क्या? हाथ की कलाई में। बोरला, बोरला आपके सिर का आभूषण है। बात किया सटका, सटका महिला कमर पे धारण करती है। कहाँ पर है? कमर पे। आपने देखा होगा महिलाओं के कमर पे एक चांदी का एक क्या बनाया जाता है, हम जिसे कनकती कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकती कहते हैं। उसी कनकती को सटका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी कनकती को सटका कहते हैं। और ये आपके कमर पे धारण किया जाता। और आपका सिर का आभूषण रहेगा आपका बोरला, जो आपने देखा होगा आपके दादी जी के आपने देखा होगा। आपके मम्मी के तो नहीं, आपके दादी जी के सिर पर आपने बोरला आभूषण है अवश्य देखा होगा। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल या 1 नवंबर को? चलो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है?
बिल्कुल सही बता रहे। कह रहे जी हमारे राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वालों का सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है थार के मरुस्थल के संदर्भ में पारा बोलने की क्या है दोस्तों? थार के मरुस्थल के संदर्भ में पारा बोले की क्या है दोस्तों? बालू का स्तूप है, एक झील का नाम है, एक खडेन का नाम है, एक टांका। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करो आप विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब क्लास हमारी खत्म होगी, ठीक है। चलो थार के मरुस्थल के संदर्भ में आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भेसवरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भेसवरगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता आपका भूराट का पठार है, उड़िया का पठार है, उपरमाल का पठार है, या आपका मेसा का पठार। बात की जा रही भेसवरगढ़ और बिजोलिया, तो भेसवरगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो स्टेट पठार है उसे किस नाम से जानते हैं? हाँ बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि उसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊपर माल का पठार कहते हैं, ठीक है ना। ऊपर माल से बता रहे हो, ऊपर माल बता रहे हो ना, हाँ ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु का भाग है? आपका जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, या आपका झालावाड़। क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, इसे मैंने स्टार लगा दिया, आप भी इसे स्टार लगा दो। बिल्कुल से बता रहे, झालावाड़ बता रहे, इसे झालावाड़ को आपके राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे झालावाड़ को आपके राजस्थान का नागपुर कहते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना की गई दोस्तों। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना की गई थी 2013 में, 2016, 2018 या 2019 में। तो सभी विद्यार्थी बता रहे गुरु जी 2019 को लॉक दो, किसे लॉक दो? 2019 को यहाँ पे लॉक दो। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बनास है, चंबल और सेब नदियां किस जिले में अपना राजस्थान में त्रिवेणी संगम बनाती है? और यह आज का आपका सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में कीजिएगा। क्या करोगे? कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सीता माता अभ्यारण्य आपके किस जिले में है? सीता माता का अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? आपके जयपुर है, प्रतापगढ़ है, बीकानेर है, या आपके जोधपुर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सीता माता का अभ्यारण्य है यह आपके उड़न की लहरी के लिए प्रसिद्ध है। और सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ पर है? यह आपके प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? यह आपके प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बादला कहाँ प्रसिद्ध है? बादला एक पानी का बर्तन होता है। क्या होता है? एक पानी का एक बर्तन है दोस्तों। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी के जिले में स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे पीटीटी एग्जाम की तैयारी चाहते, पहले बार में पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने बीएसटीसी में तहलका मचाया था उसी प्रकार मैंने पीटीटी वालों के लिए एक 5000 का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्न का? 5000 का मैंने आपके लिए बुक तैयार कर दिया। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। चाहते हैं सिलेक्शन लेना, ये 5000 प्रश्न का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। जिस प्रकार मैंने बीएसटी से वालों का एक ई बुक बनाकर दिया था, और जब उन बच्चों ने पढ़ा और कल जब एग्जाम हुआ तो काफी सारे कॉल और मैसेज आए कि आपने जो हमें ई बुक दिया ये हमारे एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। तो मुझे भी अच्छा लगा जब तुम बच्चों को चीज उपलब्ध करवाते हैं और वहां से पॉजिटिव थिंकिंग आती है, तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ हमने भी कुछ तो बच्चों के लिए किया, ठीक है। अगर आप भी पीटीटी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 5000 का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि मिलेगी कहाँ पर है? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा, मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी यहाँ पर, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6233। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे ही भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी, ठीक है। इतना सा आप कर लेना। अब बताओ भाई, 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी हमारे बूंदी जिले में गुरुजी कहाँ पर है? बूंदी में। चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर किस जिले में दोस्तों?
करणी माता का मंदिर है किस जिले में? आपके बीकानेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, ये आपके अलवर में। एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। रोजाना मैं आपको ऐसी कैसे क्लास करवाता हूँ भाई, ठीक है। चलो, करणी माता का मंदिर कुछ हमारे देशनोक बीकानेर में। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? उन्हें काबा कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट में बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास बहुत जस्ट लेकर आ रहा हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।